क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया था रेलवे में। तो जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, और बहुत ही कम समय में और फास्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखिएगा एग्जाम में जल्दी से कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करने का बोला गया है, जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो देखिए, यहाँ पे 5, 12 और 13 दिया हुआ है, तब आपसे पूछा गया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो पहले हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं, लेकिन एग्जाम में रहिएगा तो आपको त्रिभुज बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए, 5, 12 और 13 दिया हुआ, तो 5 और 12 और 13 दिया हुआ है, इसमें से भुजा दिया हुआ है। तो पहला तो ये 5 दिया हुआ है, ये 12 है और ये 13 है, तब पूछा गया। तो देखिए, ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया। जब आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो होता है 1/2 आधार, आधार है 12 और गुना करिएगा 5। तो इससे कटेगा 6 बार में, 6 गुना 5 करिएगा तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इतना फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे त्रिभुज बनाए तो भी यहाँ पे समझने के लिए त्रिभुज बनाए, जब एग्जाम में रहिएगा तब कैसे करिएगा। और एक तरीका तो होता है कि एस निकाल के एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट करके निकालते हैं, उससे करिएगा तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये निकालिएगा, जब भी त्रिभुज का आधार ऊंचाई दिया हुआ रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से ये निकल गया। जब एग्जाम में रहिएगा तब देखिएगा इतना फास्ट करिएगा। तो आपको पता चल गया कि 5 और 12 और 13 दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, 5 गुना में क्या कर दीजिएगा 12 और इससे काटिएगा तो 6 गुना 5 करिएगा तो 30 cm स्क्वायर हो जाएगा। ये एग्जाम में आपका होगा तरीका सॉल्व करने का। तो इसको सॉल्व करने में आपको मुश्किल से 5 से 7 सेकेंड लगेगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से आपको पूछा गया है। तो चलिए देखिए, अगला ये रहा। देखिए, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक समान है, मतलब कि वर्ग का भी और समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये चीज पूछा गया। तो कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजाएं आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, वर्ग का आपको क्या करना पड़ेगा, परिमाप निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का परिमाप निकलेगा कैसे, इसमें से विकर्ण दिया हुआ, उससे पहले आप भुजा पता कर लीजिए। तो वर्ग का विकर्ण बराबर में होता है भुजा √2। तो भुजा √2 होता है, तो लिख दीजिए भुजा √2। तो यहाँ पे देखिए 12√2 दिया हुआ है, तो 12√2 लिख दिए। अब रूट से रूट कट जाएगा तो भुजा बराबर में कितना निकल गया, 12। तो ये वर्ग का यहाँ पे बोला गया है कि परिमाप और समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप एक समान है। तो वर्ग का जब भुजा मालूम हो गया तो यहाँ से क्या करिएगा, वर्ग का परिमाप निकालिएगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4 इंटू हो जाएगा भुजा 12 बराबर में हो जाएगा किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 इंटू भुजा, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया भुजा। तो बराबर कर दिया, इससे काटिएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 4 चौके क्या हो गया 16। तो इसका वैल्यू निकल गया समद्विबाहु त्रिभुज का कितना, तो 16 क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जब भुजा निकल जाता है तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो √3/4 इंटू में होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना निकला है 16, गुना करिएगा 16, 4 से काटिएगा 4 बार में कटेगा, 16 चौके कितना हो जाएगा 64 और √3। तो यही 64√3 cm स्क्वायर निकल जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो इसमें से आपको क्या बोला गया था क्वेश्चन में, वर्ग का परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपस में बराबर है, समान है।
तो उसमें से दिया हुआ था वर्ग का क्या दिया हुआ, विकर्ण। वर्ग का विकर्ण से हम क्या कर लिए, भुजा पता कर लिए, तो वर्ग का भुजा निकल गया 12, और यहाँ पे वर्ग का परिमाप बराबर में कर दिया समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का भुजा निकल गया 16, तो अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया था, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, उसको सॉल्व किया तो 64√3 निकल गया। तो यही प्रश्न का आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं बहुतों बार रिपीट हुआ, हर एग्जाम में देखने के लिए मिला है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा और क्या बोला गया है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या है। वर्ग का क्षेत्रफल, जो भी वर्ग है और उसके विकर्ण पर जो वर्ग बनता है उसका क्षेत्रफल का रेशियो पूछा गया है। तो देखिए इसको फिगर से समझिए, बहुत आसानी से समझ जाइएगा। तो वर्ग क्या होता है, वैसा सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यही आपका क्या हो गया, वर्ग हो गया। मान लेते हैं ये पुराना वर्ग है, ए हो गया, ए। अब विकर्ण, तो विकर्ण बनाइएगा, तो विकर्ण यहाँ पे बना दीजिए। तो विकर्ण ये होता है, दोनों को मिला दिए। अब देखिए ये विकर्ण निकालिएगा तो क्या हो जाता है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, तो ये हो जाएगा √2 इंटू में ये हो जाएगा, √2 इंटू ये हो गया, भुजा √2 हो गया। अब इसी पे बोला गया है कि क्या करना है, आपको वर्ग बनाना है। तो ये वर्ग बन गया, ये वर्ग बन गया। तो देखिए ये वर्ग बन गया, तो ये भी हो जाएगा a√2। अब देखिए ये जो पहले वाला वर्ग है और अब जो विकर्ण पे वर्ग बना है उसका रेशियो पूछा गया है। तो वर्ग का विकर्ण, यहाँ पे वर्ग का विकर्ण दिया हुआ और इसमें से भुजा, तो ये वाले का जब क्षेत्रफल निकालिएगा तो वो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर, इधर रूट निकालिएगा, तो वर्ग का अब भुजा क्या हो गया, तो a√2, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर, अब गुना में √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इससे ये काटिएगा तो 1 रेशियो में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए 1 रेशियो में 2 कहाँ दिया हुआ है, तो ये नंबर ऑप्शन में दिया हुआ। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये तो रहा कि फिगर बना के बनाए, लेकिन जब एग्जाम हॉल में रहिएगा तो एग्जाम में ऐसे करना है, एग्जाम में क्या करना है, और ये क्वेश्चन बराबर रिपीट होता है। तो बोला गया है वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण पर बने वर्ग जो बनेगा विकर्ण पर, उसका आपको क्या करना है, रेशियो लिखना है। तो वर्ग का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालिएगा तो ए हो जाएगा, जब भुजा हो गया ए तो विकर्ण निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो लिखिएगा तो a गुना में a हो जाएगा, गुण √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो इसको काटिएगा तो देखिए यहाँ से क्या हो जा रहा है, और भी जल्दी से हो जा रहा है। तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रहा है ये क्वेश्चन है, और ये भी आपको रिपीट होता है। और इस तरह के क्वेश्चन में आपको वहाँ पे उलझना नहीं है, बहुत कम समय में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। तो विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या है, मतलब विकर्ण क्या है, ये चीज आपसे पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करिएगा। वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, कोई एगो वर्ग ले लीजिए, ये वर्ग ले लिए, तो मान लेते हैं भुजा ये है, ये है, ये है, ये है। तो देखिए वर्ग का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया। उसके विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है, तो इसका विकर्ण निकालिएगा। ये विकर्ण जब निकालिएगा तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। तो a√2 हो गया। तो इसका जो विकर्ण है इसके आधे के बराबर है, मतलब कि किसके बराबर है, तो आधे के बराबर है। तो 1/2 हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या कर बोला गया है कि विकर्ण का संख्यात्मक मान निकालिए, मतलब कि ये वर्ग का जो विकर्ण है वो क्या होगा। तो देखिए वो कैसे निकलेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग का भुजा निकालना पड़ेगा। तो देखिए ए से ये कट जाएगा। अब देखिए ए बराबर में निकल गया क्या, तो ये बराबर में मालूम चल गया कि
2/2, तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण बराबर में हो जाएगा। देखिए भुजा बराबर में मालूम हो गया, तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, तो भुजा √2 होता है, तो भुजा आपको मिल गया कितना, √2/2, भुजा हो गया √2, तो √2 हो जाएगा। तो देखिए ये √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, और नीचे में 2 है तो इसको काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कैसे पूछा गया, और जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं बराबर रिपीट होता है। ये क्वेश्चन रहा है आपके सामने में, देखिए ये भी 4 बार पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को जो पहला क्वेश्चन देखे थे सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें से क्या दिया हुआ, उसमें से उस पहला क्वेश्चन में आपको 3 भुजा दिया हुआ था, लेकिन इसमें से 2 ही भुजा दिया हुआ है। तो तब कैसे पूछा गया, तो देखिए एक समकोण त्रिभुज के आधार की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज के आधार की ऊंचाई 5 मीटर तथा उसका कर्ण 13 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे बोल दिया गया, इसमें से आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से आधार दिया हुआ है, देखिए आधार की लंबाई दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई मालूम करना पड़ेगा। तो देखिए ऊंचाई कैसे, अभी यहाँ पे फिगर बना के समझ लीजिए, उसके बाद एग्जाम में रहिएगा तो डायरेक्ट आपको दिख जाएगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज बनाया गया, तो समकोण त्रिभुज बना दीजिए, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें से देखिए आधार दिया हुआ, तो आधार दिया हुआ है तो ये 5 मीटर दिया हुआ, और जिसमें से कर्ण दिया हुआ है 13, तो 5, 12, 13, तो ये कितना हो जाएगा, 12 मीटर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, 13 का वर्ग करिएगा 169, और -5 का वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 25। 169 में 25 को क्या करिएगा, ऐसे निकाल लीजिए। देखिए ये कैसे निकला, 13 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये कितना निकल जाएगा, 144 निकल जाएगा। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। तो देखिए ये 12 निकल गया। अब आपको मालूम चल गया, ये आपका आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में होता है 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा 1/2, आधार 5 है और ऊंचाई कितना है, तो 12 है। ऊंचाई निकाल लिया, इससे काटिएगा तो ये कटेगा 6 बार में, 6 गुना 5 करिएगा, 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पे 30 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन आप समझ गया, जब एग्जाम में रहिएगा तब कैसे इसको सॉल्व करिएगा। तो देखिए एग्जाम में रहना है तब इतना जल्दी से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 5 दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, इसमें से ऊंचाई दिया हुआ है, आधार की ऊंचाई दिया हुआ है, तो और उसमें से कर्ण दिया हुआ है 13, तो आपको क्या पता चल जाएगा, 5, 12, 13 होता है, तो 5, 12, 13 दिख जाएगा, 5, 12, 13 दिख जाएगा। तो देखिए ये कर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो क्षेत्रफल बराबर में होता है 1/2, अब 5 गुना 12 करिएगा तो देखिए यहाँ से भी ये कट जाएगा, कटेगा तो 6 बार में 6 गुना 5 कितना हो जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये कितना फास्ट हो गया। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व करना है। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा दोस्त के साथ। आज भर इतना ही, थैंक्स।